कई लोग बेचारे बेरोजगार हो गए है ना, टेक्नोलॉजी के चक्कर में, पता है आपको। वरना पहले लोगों को लूटपाट का काम था, लोग यूं गरीब बनकर घूमते रहते थे, मतलब किसी भी भले आदमी को देख कर हाँ इसके पास थोड़े बहुत पैसे होंगे, उसको फटाक से रोक लेते थे। भाई साहब घूमने आए थे, पूरा सामान चोरी हो गया, पास में कुछ भी नहीं है, प्लीज 400-500 रुपए दे दो, एक बार किराया दे दो। तो हर कोई देखता था भाई किराया दे ही दो, और लोग महीने के लाखों रुपए कमाते थे इसमें, लाखों रुपए। और आजकल जब से ये आए हैं व्हाट्सएप और गूगल पे, तब से उनकी बेचारों का सबका व्यापार उनका क्या ही हो गया है, बंद हो गया है। तो हमारा एक दोस्त था, वो यूं ठीक था, मतलब ऐसा नहीं, मतलब ठीक था, मतलब अभी भी है ही, खैर ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कोई भी यूं आसानी से बेवकूफ बना के चला जाए। तो हम लोग दिल्ली में रहते थे, पढ़ते थे, वो सुबह सुबह उठा और उसने कहा मैं यार चाय पी के आता हूँ। तो वो चाय पीने के लिए गया 9 या 10 बजे के आसपास। मैं उसके थोड़ी देर पीछे पीछे गया, तो एक डोकरा और एक डोकरी, डोकरी बिल्कुल अनपढ़, ठीक है, और डोकरा उसकी एज तो थी पर वो भी अनपढ़ ऑलमोस्ट, और अपने राजस्थान में गोटन करके एक जगह है, तो गोटन के पास के वो दोनों, हाँ नागौर में, तो वो वहां के पास में दोनों, और वो चाय की थड़ी के ऊपर मैं गया, तो वो है ना डोकरा अपनी कहानी सुनाए और वो डोकरी रोए, उसकी वाइफ, और वो मेरा दोस्त खड़ा खड़ा उनकी पूरी कहानी सुने। और सुनने के बाद में उसने अपने जेब में हाथ डाला, तो उसकी जेब में कुछ 400-500 रुपए निकले, उसने लेके 400-500 रुपए उसको दिए कि ये लो, और फिर कहा बैठो चाय वाय पी लो, बिस्किट विस्किट खाओ। तो वो चाय और बिस्किट दोनों ही खाए पिए। फिर उसने एकदम से मेरी तरफ देखा कि यार तेरे पास पैसे है क्या। मैंने जेब में हाथ डाला, मैं नहीं यार पैसे तो नहीं है। तो मैं हुआ क्या, अरे यार इनको थोड़े पैसे देने हैं, इनको हेल्प करनी है। मैं क्यों, अरे ये लंबी चौड़ी कहानी है, बेचारों की दुख भरी कहानी है, इसलिए थोड़े बहुत पैसे यार कहां से दे, मैं पैसे इससे चाय वाले से दे देते हैं, मैं किसको वापस दे देंगे, कहानी क्या है। उसने कहा ले इनके मुंह से सुन ले। अरे मैं क्या हुआ बासा, कि साहब कुछ नहीं, गोटन के पास हमारा गांव है, गरीब लोग है, अनपढ़ है, हमारे पास तो कोई फोन वोन है नहीं, हमारा इकलौता बेटा है जो कमाने के लिए दिल्ली आया था, और दिल्ली आके यहाँ पे सब कमाता भी था। हमारे गांव में हमारा कोई एक पड़ोसी है, उसके खाते में पैसे वैसे जमा करवाता था, पर उसको पिछले काफी टाइम से छुट्टी वुट्टी मिली नहीं, ठीक है। वो हालांकि लोकल लैंग्वेज में सुना रहा था, जो है ना यहाँ पे सबको समझ में आएगी नहीं, इसलिए मैं तो आपको हिंदी में ही बता रहा हूँ, ठीक है। अरे वो तो यूं ही नहीं, अरे थोड़े थोड़े सब आ जाएंगे बीच में, आप चिंता मत करो। तो के साथ उसके बाद हमारा सब कुछ चल ही रहा था, पर वो बेटा आया घर पे काफी टाइम से। तो एक दिन हम लोग बैठे ही थे, तो वो हमारा कोई सा पड़ोसी है, वो आया फोन लेकर और कहा उसके छोरे का नाम लेकर के लिए बात करो। बात करे तो उसने कुछ सब कोई सा है ना, लड़के ने मजबूरी बताई कि मैं आऊंगा नहीं भी 5-6 महीने। हाँ तो मैं तो सब कुछ नहीं, वो तो वापस फोन लेके चला गया, फोन लेके चला गया, पीछे डोकरी रोने लग गई जोर जोर से। मैं मतलब ऐसे कैसे, कि साहब आपको तो पता है मारो जीव तो मारो जीव है, छोरा ने देखे कौन नहीं तो जीव बड़े, ठीक है। तो कि फिर के साहब डोकरी जिद करने लगी कि मुझे दिल्ली ले ले चलो, और वहां जाके अपन तो उससे मिलेंगे, छोरे से मिलके वापस आ जाएंगे, बोले एक दिन रुक के वापस आ जाएंगे। मैंने डोकरी खूब समझाया, अरे रहन दे, लेकिन डोकरी मानी ही नहीं। डोकरी तो कहती दिल्ली जाऊं ली, छोरा मिलूं ली, पचाऊं ली पाछी, ठीक है, वरना मैं तो नीच, दिल्ली तो चलना ही पड़ेगा। तो साहब फिर करें क्या, फिर मैं गया उसके पड़ोसी छोरे के पास में, उसको कहा भाई उसको फोन लगा के दे। तो उसने फोन लगाया, उसने उसकी फोन नंबर मेरे छोरे के, उसका दिल्ली का एड्रेस दिया, वो हमें पर्ची पे लिख के दिया। साहब हम तो आपको पता ही अनपढ़ गंवार आदमी है, ऐसे करके उस पर्ची को लिया साथ में, उसके बाद में साहब हम दिल्ली आए। दिल्ली आए, हालांकि कुछ साहब वहां पे सब है ना भले लोग थे, उन्होंने कहा भी थे दिल्ली बहुत बड़ी है, तुम लोग यूं ही जा रहे हो। तो हाँ अब साहब हम यहाँ आए, और हम तो दिल्ली वहां पे स्टेशन पे उतरने वाले थे, हमारा छोटी सी थैली थी साहब, उसके अंदर एक एक शर्ट, एक को ऐसे साहब मतलब एक एक सिंगल कपड़ा था, एक दिन के लिए आए थे साहब। मैं हाँ फिर क्या हुआ, तो कुछ नहीं सर, हम तो वो थैली लेके खड़े ही थे, पता नहीं कोई चोर आया थैली लेके भाग गया, तो हमारे जो भी पैसे वैसे थे वो भी उसमें ही थे साहब। मैं कहा अच्छा फिर क्या, फिर हम वहां उतरे साहब, हमारे पास थैली थी, अब ना तो कोई एड्रेस, ना कोई नाम पता, ना पास में पैसे। तो मैंने डोकरी को खूब कहा वापस यहीं से अपन ट्रेन में चढ़ते हैं, वापस चलते हैं गोटन। पर साहब आपको पता है मारो जीव तो मारो जीव है। डोकरी रोए वहीं रेलवे स्टेशन पे, और कहे कि है ना पता नहीं मेरा छोरा किस सुख में है किस दुख में है, पता नहीं उसको किसी ने मार के फेंक तो नहीं दिया, या फिर उसको सब कहीं किसी ने बंदी तो बना नहीं दिया, छोरे को ढूंढेंगे। मैंने डोकरी को खूब समझाया कि अरे डोकरी दिल्ली है, वो छोटी मोटी जगह नहीं है, कहां ढूंढेंगे यहाँ पे। और एक दो साहब भले आदमी भी मिले, उन्होंने कहा यहाँ पे बिना एड्रेस से कोई मिलेगा ही नहीं, चुपचाप वापस चले जाओ। पर साहब डोकरी माने ही नहीं, और मैं जैसी डोकरी की तरफ देखो डोकरी रोए, डोगरी आंखों में आंसू यूं भयंकर। हमने कहा अच्छा फिर, तो फिर मैंने एकदम से कहा मैं वो तो ठीक है बा, पर मैं क्या, रेलवे स्टेशन यहां से 10-12 किलोमीटर दूर है, और आप यहाँ पे। तो साहब घूम रहे हैं पिछले 2 या 3 दिन से,
अच्छा मैं 3 दिन से घूम रहे हो दिल्ली के अंदर, तो हाँ आप जैसे कुछ ऐसे भले लोग और है ना, मेरा नहीं, वो जो मेरा दोस्त होंगे इन है ना भाई साहब जैसे भले लोग मिल जाते हैं तो खाना वाना हो जाता है, फुटपाथ पे सो जाते हैं, ढूंढते हैं। तो मुझे भी लगा यार बात सही। अब वो उससे लोकल लैंग्वेज में बात करे बिल्कुल गोटन वाले में, क्योंकि वो जो मेरा दोस्त वो भी गोटन के आसपास कहीं कहीं का, तो उससे बात करे ऐसे करके। मैंने उसकी बात सुन, तो फिर उसने देखो यार अभी तो समझा। मैंने कहा देखो ऐसा है बात है, यहाँ पे कोई भी मिलेगा नहीं, धौला कुआं पड़ता है पास में, धौला कुआं जाओ, धौला कुआं से बस पकड़ के जयपुर, जयपुर से जाओ सीधा गोटन, या फिर जाओ रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ के। और वो उसको 500-600 रुपए दिए हुए थे चाय वाले से, मैंने कहा 500 रुपए देना और 500 रुपए और दिए उसको 1000 रुपए। फिर मेरा दोस्त कह रहे बेचारे खाएंगे भी तो क्या रास्ते में, तो मैंने उसको चाय वाले अरे 200-300 और दे तू, वो भी लेके उसको दिया 1000-1200-1300 रुपए देके उसकी जेब में डाले, और बाद चुपचाप ऑटो पकड़ो और जाओ रेलवे स्टेशन। रोक चलो ठीक है सब। अब उसके बाद में ये करके हम तो आगे फ्लैट के ऊपर, फ्लैट के ऊपर आके शाम के समय, शाम तो क्या दोपहर के समय वापस बैठे बैठे ले चले चाय पी के आते हैं। चाय पीने जाए तो वो डोकरा वो की वो कहानी किसी और को सुनाए, ठीक है वो कहानी किसी और को सुनाए, और उन्होंने भी उसको कुछ 600-700 रुपए दिए, हम पीछे खड़े खड़े देखे, ठीक है। उसके डोकरा डोकरी साइड में जाके बैठ गए पेड़ के नीचे, हम लोग चाय की थड़ी पे वाले पास गया, अगर में चाय चाय देना दो। अब वो चाय वाला हमारा हम उसके रेगुलर कस्टमर थे, वो हमारी तरफ देख के हंसे। मैं कह रहा मैं डोकरा, तो अरे आपके जाने के बाद में 7 लोगों को तो कहानी सुना दी है, ठीक है मैं क्या बात कर रहा है कहा। और इसने यहाँ खड़े खड़े मेरी दुकान के आगे इसने कम से कम 6-7 हजार रुपए तो अभी तक कमा लिए हाफ डे में। मैं क्या बात कर रहा है कहा, डोकरा कहाँ नहीं सुनाता है, डोकरी रोती है, दोनों का काम है। मैं अच्छा 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 ऐसा है क्या। अब हम ऐसे करके मैं चाय दे, हम चाय पीते पीते डोकरा डोकरी साइड में बैठे, तो उनके पास में गए और सामने जाके स्टूल रख के जैसे ही बैठे तो डोकरा डर गया हमें देख के भयंकर, कि मेरा वो दोस्त उसकी हाइट ही कुछ 6.25 फीट है और वो तो लोकल। और अब वो जो मेरा दोस्त गुस्से में तिल मिलाया कि बेवकूफ बना दिया सुबह सुबह। अरे मैं चुप हो जा रहे, मैं बैठा डोकरे के पास में, और बासा क्या हाल है, बासा के साहब गलती हो गई प्लीज, ये वो इधर में पैसे नहीं, डोकरा दे दूंगा वापस आप प्लीज। अरे मैं नहीं नहीं पैसे नहीं चाहिए बासा, नहीं कहे नहीं बात। अरे मैं बासा प्लीज चुप हो जाओ, रो मत, और प्लीज गरीब है प्लीज मत बुला। ना तो कोई पुलिस बुलाएंगे ना आपसे पैसे आपसे वापस चाहिए, आपके अंदर जो हुनर है ना, ठीक है, टैलेंट, उसकी हम लोग कदर करते हैं, और मैं तो करता ही करता हूं और ये भी करता है। आपने सुबह सुबह इसको बेवकूफ बनाया, इसको तो बनाया जो बनाया, उसके बाद मुझे आपने अपनी कहानी सुना के मजबूर किया मैं इससे पैसे लेके आपको दूं, इसलिए पैसे आप रखो और अब प्लीज आश्वस्त हो जाओ, आपको कोई कोई कुछ करेगा ही नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो थोड़ी देर बाद में डोकरे कॉन्फिडेंस आया कि सब पक्का, मैं पक्का पक्का पक्का। ये क्या, आप तो मेरी तरफ से उल्टा इनाम लेके जाना यार, आप गांव के अनपढ़ और ये डोकरी बिल्कुल अनपढ़, और इस डोकरी की एक्टिंग दो, कितनी कितनी डोकरी होती है, ठीक है। डोकरी खुश हो गई सुबह से, डोकरी आज से पूछे साहब वो तो डोकरी के वो तो है। मैं क्या अच्छा 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 अच्छा। फिर मैंने कहा सही सही बताओ बासा कहानी क्या है इसके पीछे पूरी, तो उसने कहा नहीं नहीं। मैं बासा कहानी तो बतानी पड़ेगी वरना ठीक नहीं। तो साहब पहले गांव में मजदूरी करता था, और एक दिन किसी काम से गोटन आया था, और गोटन मेरे वास्ते में पैसे कहीं गिर गए तो मेरे पास जाने किराया नहीं था। मैंने वहां पे कुछ भले लोग खड़े थे, उनसे ऐसे ही कह दिया रैंडमली कि साहब मेरे गांव जाना है, 10 रुपए किराया चाहिए मुझे। तो उसने निकाल के 50 रुपए दे दिए, 50 रुपए दिए। मैंने 50 रुपए जेब में डाल के, मेरे दिमाग में पूरी यही बात घूमती रही, गांव में पूरे दिन मजदूरी साहब मैं मजदूरी करता हूँ, तब जाके लोग 80 रुपए देते थे। ये अलग बहुत पुरानी बात है, डोकरन का जिस समय में मजदूरी 80 रुपए हुआ करती थी। तो सर मेरे दिमाग में मैं नेक्स्ट डे वापस आया गोटन, वापस गोटन के मार्केट में 2 या 3 जगह से घूमा, जिससे पैसे मांगे, किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए, और मैंने सबके सामने यही बनाया बहाना, तो मैं ये तरीका सही है। फिर लगा गोटन बहुत छोटी सी दुनिया है, बड़ी दुनिया में चलते हैं, तो हम लोग जोधपुर आ गए। तो जोधपुर आके मैं सब अकेले ऐसे ऐसे घूमता था, मजदूरी से तो कम से कम 2 या 3 गुना ज्यादा कमाता ही कमाता था। फिर मुझे लगा थोड़ा पार्टनर हो साथ में ज्यादा अच्छा है, तो मैं डोकरी को ले आया। तो मैं डोकरी जोधपुर में ठीक ठाक कमाते थे। फिर लगा कि जोधपुर भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी दुनिया नहीं है, दिल्ली चलते हैं। तो दिल्ली आ गए। मैं कहा दिल्ली कितने सालों से बासा, तो साहब किसी को कहना मत, 5-6 साल हो गए। मैं अच्छा रहते कहाँ पे हो, ठीक है। तो हम जहां पे रहते थे वो ठीक ठाक इलाका था, हमसे पास में हम बहुत ही पॉश इलाका है, ठीक है। तो साहब ये जो है ना अशोक विहार में रहते हैं। अशोक विहार में रहते हो, कहां पे रहते हो साहब, एक फ्लैट लिया हुआ है, 22,000 किराया है किसी को कहना मत, आप मगनी नहीं कहेंगे नहीं। अच्छा मैं बात समझ बताओ, मैं क्यों कितनी हो जाती है कमाई, तो साहब डिपेंड करता है। आज जैसे मतलब सुबह सुबह सब इन भाई साहब के दर्शन हुए थे, पहले ग्राहक यही थे,
ठीक है, तो अभी तक वैसे 7-8 हजार तो हो गए हैं, वो देखो देख के शाम तक 10-15 तो कर ही देंगे। मैं एवरेज, तो एवरेज अब किस्मत बढ़िया चलती है 4-5 लाख रुपए महीने कर लेते हैं, और यूं कभी कभार खराब चलती है 2-1 लाख तो हो ही जाते हैं। मैं क्या यार, हे भगवान।